नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट वर्क एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस चैनल पर हिंदी व्याकरण भी आपको पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड, हिंदी व्याकरण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th प्लस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सभी में हिंदी व्याकरण का काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रहता है। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें अपने एग्जाम जैसे 10th और 12th अभी आने वाले हैं, तो इनमें क्या है, व्याकरण आती है। तो व्याकरण को हम अपने वित्त परिभाषा के साथ और अपने उदाहरण के साथ आपको शेयर करेंगे। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो रहेगा हमारा रस। तो फ्रेंड, रस को हम कितने अंग होते हैं, रस के कितने प्रकार होते हैं, उनको उदाहरण सहित आपको समझाएंगे। तो फ्रेंड, अब हम देखते हैं रस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब चलो हम इसको समझाते हैं वित्त उदाहरण के साथ। दोस्तों, रस होता क्या है पहले हम ये समझेंगे। तो ये काफ़ी बार आता है एग्ज़ाम में, रस किसे कहते हैं। तो आओ हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि रस किसे कहते हैं। रस, जब किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़, सुन, देखकर या नाटक को देखकर सहृदय के हृदय में जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। समझते हैं फ्रेंड, जब किसी पुस्तक को या किताब को पढ़कर, सुनकर या देखकर हमारे मन में एक आनंद की अनुभूति हो या फिर हमें आनंद प्राप्त हो, उसे हम रस कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा फ्रेंड ये भी है, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे हम रस कहते हैं। तो फ्रेंड, रस के कितने अंग होते हैं उसे हम समझते हैं। दोस्तों, ये वाला प्रश्न हमारे विकल्प में कभी कभी आ जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं। तो फ्रेंड, रस के हमारे 4 अंग होते हैं। पहला होता है विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव और चौथा होता है फ्रेंड स्थायी भाव। अब फ्रेंड, हम ये समझते हैं कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति को फ्रेंड हम निष्पत्ति भी बोलते हैं। तो हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है, रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति कैसे होती है। तो फ्रेंड, अब हम इसको समझेंगे। जब हमारे हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ सहयोग होता है उसे हम रस की निष्पत्ति कहते हैं। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड, आप ध्यान से देखिए और हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड, रस कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या क्या स्थायी भाव होता है, मैं आपको बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड, अब हम देखते हैं। तो फ्रेंड, रस मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है रति। दूसरा है हास्य रस, इसका होता है हंसी। तीसरा है वीर रस, इसका होता है उत्साह। चौथा है रौद्र रस, इसका होता है क्रोध। पांचवा है फ्रेंड भयानक रस, इसका स्थायी भाव होता है भय या डर। छठा है शांत रस, इसका होता है निर्वेद या सम। सातवां है अद्भुत रस, इसका होता है आश्चर्य या विस्मय। आठवां है करुण रस, इसका है शोक। नौवां है विभत्स रस, इसका है घृणा या जुगुप्सा। 10वां है वात्सल रस, इसका है स्नेह। तो फ्रेंड, आपने देखा कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड, रस हमारे मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं। इनके क्या क्या स्थायी भाव थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इन्हीं रस को हम डिटेल में समझेंगे कि इनकी श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस की इनकी परिभाषा क्या होती है और इनका क्या क्या एग्जाम्पल है और हमारे एग्जाम में कैसे आते हैं। तो चलो हम आपको बताते हैं कि ये कैसे आते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट है हमारा श्रृंगार रस। तो इसको देखते हैं एग्जाम में ये कैसे आता है। तो फ्रेंड, एग्जाम में प्रश्न हमसे पूछा जाता है, श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसको उदाहरण से समझाइए। तो फ्रेंड, श्रृंगार रस है जब किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़, सुन, देखकर या नाटक को देखकर सहृदय के हृदय में स्थित रति या प्रेम नामक भाव उत्पन्न होता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। मतलब फ्रेंड, जब किसी हम पुस्तक को पढ़ें या हम नाटक को देखें तो हमारे मन के अंदर उसे देखकर एक रति यानी कि प्रेम प्रेम नामक भाव उत्पन्न हो, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। तो अब एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। तो उदाहरण है फ्रेंड हमारा, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते साभे सुध भूल गहीं,
कर टेक रही पल टारत नाही। मतलब फ्रेंड उदाहरण में किसकी बात हो रही है? उदाहरण में फ्रेंड बात हो रही है हमारे राम भगवान और जानकी माता यानी सीता मैया की। तो हमारी फर्स्ट लाइन है राम को रूप निहारत जानकी। मतलब हमारी जो सीता मैया हैं वो राम भगवान के रूप को निहार रही है। दूसरी लाइन है फ्रेंड कंगन के नख की परछाई। तो जो हमारे राम भगवान हैं जो पुष्प वाटिका में खड़े हुए हैं, जो वो फूल तोड़ रहे हैं, तो उनके हाथ में जो कंगन है, कंगन पर जब रोशनी पड़ रही है तो उसकी जो रोशनी से जो परछाई आ रही है उनके फेस पर, तो उस परछाई से वो याते सवे सुध भूल गईं। उस जो परछाई को देखकर सब सुध बुध भूल गईं। कर टेक रही पल टारत नहीं। आँखों से उनको देख रही हैं और एक भी सेकंड के लिए अपने पलकों को नहीं मचका रही हैं, जिससे वो एक भी मिनट राम भगवान को ना देख पाएँ। तो फ्रेंड ये उदाहरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी 1 या 2 नंबर में हमसे ओनली उदाहरण भी पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा उदाहरण है वो ये है राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई याते सावे सुध भूल गईं कर टेक रही पल टारत नहीं। अब फ्रेंड हम अगला लेते हैं। अगला है हमारा हास्य रस। इसका स्थायी हुआ फ्रेंड मैं आपको बता चुका हूँ। हास्य रस का होता है हंसी। तो इसकी जो एग्ज़ाम में आता है प्रश्न वो देखते हैं। तो प्रश्न आता है हास्य रस किसे कहते हैं, उसको उदाहरण से समझाइए। अब परिभाषा देखते हैं इसकी। हास्य रस जब हमारे हृदय में स्थित हंसी नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। मतलब फ्रेंड जब हम किसी नाटक को देखें या हमसे कोई एक बात कहे या हम कहीं बैठे हैं वहाँ पर कोई ऐसी बात कही है जिससे हमारे अंदर हंसी उत्पन्न हो या हंसी के विचार आएँ तो उसे हम बोलेंगे हास्य रस। अब हम उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हंसी आती है। अब देखते हैं क्या है उदाहरण। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाएं गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर वहीं करेंगे हुड़दंगा। क्या था फ्रेंड? बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाएं गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर वहीं पर करेंगे हुड़दंगा। मतलब एक बंदरिया अपने बंदर से कह रही है कि चलो नहाएं गंगा, बच्चों को घर पर छोड़ें और वहीं करेंगे हुड़दंगा। हमारा एक अगला एग्जाम्पल है फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज का स्टूडेंट। क्या है फ्रेंड? फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। फ्रेंड अब हमारा है वीर रस। तो फ्रेंड एग्जाम में वीर रस कैसे आता है देखते हैं। वीर रस की परिभाषा को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखते हैं वीर रस क्या होता है। तो फ्रेंड मैंने आपको वीर रस का स्थायी भाव बताया था उत्साह। उत्तर हम देखते हैं जब हमारे हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ सहयोग होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। मतलब फ्रेंड जब कोई व्यक्ति हमसे या किसी के द्वारा हम सुने तो हमारे अंदर उस बात को सुनकर एक उत्साह उत्पन्न हो उसे हम वीर रस कहते हैं। उदाहरण है फ्रेंड सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने वृत्ति तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमारा एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड? सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने वृत्ति तानी थी। मतलब फ्रेंड जो हमारी इसमें झांसी की रानी के बारे में बात हो रही है। तो फ्रेंड जो झांसी की रानी थी उस टाइम काफ़ी फेमस थी, तो उसके ऊपर हमने एक एग्जाम्पल लिया है सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने वृत्ति तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो फ्रेंड जब इस उदाहरण को देखकर क्या हुआ कि जो हमारी झांसी की रानी है एक मर्दानी के रूप में, एक मर्द के रूप में लड़ रही हैं और राजवंशों के सिंहासन को हिला रही हैं, उनके ऊपर वृत्ति तान रही हैं। तो फ्रेंड आप वीर रस को समझे। वीर हमें याद क्या रखना है? वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। तो फ्रेंड परिभाषा हमारी सेम रहेगी, सिर्फ हम ऐसे हमने बोला जब हमारे हृदय में स्थित उत्साह है, अगर मान लो वीर रस है तो उत्साह, श्रृंगार है तो रति,
अगर फ्रेंड हास्यरस है तो हंसी ऐसे लगा के पूरी हम परिभाषा बना सकते हैं, और उदाहरण मैं आपको अच्छे से समझा ही रहा हूँ, तो यहाँ से आप उदाहरण समझ सकते हैं और आपको हमेशा लाइफ टाइम तक ये याद हो जाएगा और हम एग्ज़ाम में अपने आंसर को कराएंगे। अब फ्रेंड्स हमारा अगला है रौद्र रस। रौद्र रस का फ्रेंड मैंने आपको बताया था स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। तो फ्रेंड ये एग्जाम में कैसे आता है, रौद्र रस की परिभाषा को उदाहरण से समझाइए। रौद्र रस है हमारा जब हमारे हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ सहयोग आता है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। मतलब फ्रेंड जब हमारे किसी बात से अगर हमारे अंदर क्रोध नामक स्थायी भाव अगर आता है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको रौद्र रस अच्छे से समझाता हूँ। उदाहरण हम लेते हैं, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। तो फ्रेंड इसमें श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बारे में वार्तालाप हो रही है। तो इसमें जब हमारे कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था, तो उसमें युद्ध में अर्जुन से श्री कृष्ण बात कर रहे थे, तो उस बात से अर्जुन को क्रोध आया और सब शोक अपना भूलकर वह करतल युगल मलने लगा, मतलब हाथ की हथेली मलने लगा। अब फ्रेंड्स हम अगला रस आपको समझाते हैं। हमारा अगला रस है भयानक रस। तो फ्रेंड भयानक का स्थायी भाव मैंने आपको समझाया था, वो होता है वह। अब जो एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, भयानक रस किसे कहते हैं, उसे उदाहरण से समझाइए। ये फ्रेंड 2 या 3 नंबर में आ जाता है, भयानक रस और उदाहरण। तो फ्रेंड देखना आप ध्यान से इसकी परिभाषा क्या है। भयानक रस वह हमारे हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के साथ सहयोग आता है, उसे हम भयानक रस कहते हैं। मतलब फ्रेंड जब किसी बात से या जब किसी नाटक द्वारा या जब किसी कविता द्वारा हमारे अंदर भय की उत्पन्नता हो, तो उसे हम भयानक रस कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। उदाहरण है हमारा, एक और अजगर लाखी, एक और मृगराज, विकल विटोही बीच में, परायो मूर्छा खाए। इसका अर्थ है फ्रेंड, एक और अजगर लाखी मतलब एक और अजगर है, एक और मृगराज, एक और हिरण है। विकल विटोही बीच में मतलब एक व्यक्ति है वो बीच में है, परायो मूर्छा खाए तो उसको अजगर से भी डर लग रहा है और इधर हिरण से भी डर लग रहा है। तो जो व्यक्ति है उसको इधर भी डर लग रहा है उधर भी डर लग रहा है, तो फ्रेंड ऐसे उसके अंदर क्या उत्पन्न हो रही है, डर उत्पन्न हो रहा है। तो इसको हम फ्रेंड क्या समझेंगे कि ये है भयानक रस। तो फ्रेंड आप अच्छे से समझे कि भयानक रस क्या है और इसका उदाहरण क्या है। ऐसे ही फ्रेंड्स आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं इसकी आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसके ज़रिए आप सारी की सारी परिभाषा एक फॉर्मेट से याद कर लेंगे। तो फ्रेंड आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। अब फ्रेंड हमारा अगला है शांत रस का स्थायी भाव होता है फ्रेंड निर्वेद। तो फ्रेंड शांत रस एग्जाम में कैसे आता है, शांत रस की परिभाषा उदाहरण से दीजिए, या आ जाए शांत रस क्या है उसको उदाहरण से समझाइए। 2 से 3 नंबर में आता है। तो फ्रेंड शांत रस क्या है इसको हम समझते हैं। शांत रस परिभाषा, जब हमारे हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ सहयोग होता है, उसे हम शांत रस कहते हैं। मतलब फ्रेंड जब किसी के बात से या किसी नाटक द्वारा हमारे हृदय में निर्वेद नामक विचार आए, तो उसे हम शांत रस कहते हैं। तो फ्रेंड शांत रस को मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। तो उदाहरण देखते हैं हम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मतलब फ्रेंड राम नाम की लूट है, मतलब फ्रेंड कि राम के नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, इसको जितना बोल लो उतना ज़्यादा है। अंतकाल पछताएगा, जब हमारा फ्रेंड अंतिम समय आएगा तो हम पछताएंगे जब हमारे प्राण जाएंगे छूट। जब हमारे प्राण निकलने को होंगे तब हमारे मन में विचार आ रहा होगा कि हम भगवान का नाम हमने पहले क्यों नहीं लिया। अगर हमने पहले भगवान का नाम लिया होता
तो आज हमें पछताना नहीं पड़ता। तो इससे फ्रेंड क्या हो रही है, मन के अंदर एक शांत रस की अनुभूति हो रही है, एक मतलब आपके अंदर एक निर्वेद नामक हृदय में स्थिति बन रही है, तो उसको हम बोलेंगे शांत रस। तो फ्रेंड आपने देखा शांत रस और इसका उदाहरण। अब फ्रेंड्स हमारा अगला है अद्भुत रस। तो फ्रेंड अद्भुत रस का मैंने स्थायी भाव आपको समझाया था। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। क्या होता है फ्रेंड? आश्चर्य। अब हम देखते हैं अद्भुत रस एग्जाम में कैसे आता है। अद्भुत रस हमारा एग्जाम में ऐसे आता है, अद्भुत रस की परिभाषा को उदाहरण सहित दीजिए। यह आता है फ्रेंड अद्भुत रस क्या है, इसको उदाहरण सहित हमें समझाइए। तो फ्रेंड हम देखते हैं अद्भुत रस क्या होता है। अद्भुत रस जब हमारे हृदय में स्थित आश्चर्य नामक स्थायी भाव का विभाव एवं अनुभाव संचारी भाव के साथ सहयोग होता है, उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। फ्रेंड अगर हमारे बीच दो लोग बात कर रहे हों, अगर कोई एक ऐसी बात कह देता है जिससे हमारे मन में एक आश्चर्य होता है तो उसे हम बोलेंगे अद्भुत रस। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अद्भुत रस को समझाऊंगा। उदाहरण है हमारा, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। मतलब फ्रेंड इस पंक्ति से हमें क्या बोध हो रहा है? आश्चर्य। कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। सारी विच नारी है, पहली क्या है पंक्ति? सारी विच नारी है, मतलब साड़ी के बीच में नारी है। अगली पंक्ति है इसकी कि नारी विच सारी है, कि नारी के बीच में सारी है। पहले था साड़ी विच नारी है, दूसरे वाक्य में है नारी के बीच सारी है। दूसरी पंक्ति है फ्रेंड कि सारी ही की नारी है, साड़ी नारी की है और कि नारी ही की साड़ी है या नारी की साड़ी है। तो इससे फ्रेंड क्या हो रहा है, पूरी पंक्ति से हमें एक आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य कैसे हो रहा है कि कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। अगर कन्फ्यूजन पैदा होती है तो उसे हम आश्चर्य होगा, तो वो कौन सा रस होगा? अद्भुत रस। अब हम अगला एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं। एक अचंबा देखा ऐसा भाई, ठाड़ो सिंह चरावत गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। समझे फ्रेंड? मैं इसको समझाता हूँ। एक व्यक्ति है, वो बता रहा है कि मैं पीछे एक बात देख कर आया हूँ, एक ऐसा अचंबा देख के आया हूँ कि ठाड़ो सिंह ठाड़ा है, मतलब शेर ठाड़ा है और गैया चरा रही है, गैया घुस खा रही है। पहले पूत पीछे वही माई, बच्चा पहले भाग रहा है और पीछे से माई भाग रही है, उसकी माँ भाग रही है। चेला के गुरु लागे पाई, मतलब जो चेला है, शिष्य है, शिष्य के पैर पड़ रहे हैं गुरु। मतलब इससे क्या अचंबा हो रहा है? अचंबा कैसे हुआ कि शेर खड़ा है, गाय खाना खा रही है, एक अचंबा। दूसरा अचंबा क्या है? बच्चा आगे भाग रहा है, लेडीज पीछे भाग रही है। तीसरा अचंबा क्या है कि शिष्य के गुरु पैर छी रहे हैं। तो इससे क्या है, एक आश्चर्य की अनुभूति हो रही है। आश्चर्य की अनुभूति हो रही है तो फ्रेंड ये कौन सा रस होगा? ये हमारा अद्भुत रस होगा। तो फ्रेंड आपको समझ आया अद्भुत रस क्या है। अब फ्रेंड हमारा है अगला करोड़ रस। करोड़ रस क्या होता है? स्थायी भाव फ्रेंड मैंने आपको बताया था, करोड़ रस का स्थायी भाव होता है शोक। करोड़ रस एग्जाम में कैसे आता है? करोड़ रस की परिभाषा को उदाहरण से समझाइए। यह आता है करोड़ रस क्या है, इसको उदाहरण से समझाइए। अब हम देखते हैं करोड़ रस है क्या। जब हमारे हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ सहयोग होता है, उसे हम करोड़ रस कहते हैं। तो फ्रेंड्स समझिए आप, अगर दो व्यक्तियों के बीच बात हो रही है, या हम किसी नाटक को देख रहे हैं, या हम किसी कविता को पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद या उसको देखने के बाद या उसको सुनने के बाद हमारे अंदर एक शोक की अनुभूति हो, मतलब दुख की अनुभूति हो, उसे हम करोड़ रस कहते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जिससे मैं आपको करोड़ रस बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पारत को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो फ्रेंड इसमें क्या बात चल रही है? सुदामा की और कृष्ण भगवान की। तो समझते हैं, पहली पंक्ति क्या है? देख सुदामा की दीन दशा, मतलब जो कृष्ण भगवान हैं वो सुदामा जी हैं, उनके खास मित्र थे। उनकी देख ऐसी गरीब दशा को
करुणा करके करुणा निधि रोए। मतलब अपने मन ही मन में बहुत ही निंदनीय तरीके से रो रहे हैं। पानी पारत को हाथ छुए नहीं, मतलब उनके पास परात में एक पानी रखा परात में पानी से भरी हुई रखी हुई है, उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं और बिना हाथ लगाए ही नैनन के जल से पग धोए। मतलब अपने आँखों आंसुओं की धारा से ही उनके पैर धो रहे हैं। तो फ्रेंड इस पंक्ति से क्या हो रही है, हमारे अंदर एक दुख पैदा हो रहा है। दुख पैदा हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे करुण रस। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारे कहाँ हैं, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। इससे भी फ्रेंड क्या हो रही है, शोक की अनुभूति हो रही है। हमारा एक और अगला एग्जाम्पल है, इससे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। लख मुख जिसका आज ही सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। ये एग्जाम्पल फ्रेंड करुण रस एग्जाम में काफ़ी बार आया है, इसलिए मैंने आपको इसके 3 एग्जाम्पल बताए हैं, जिससे अगर मान लो एक भूल भी जाते हैं तो दूसरा आपको याद रहेगा। अब फ्रेंड्स हमारा जो रस है अगला, वो है फ्रेंड विभत्स रस। विभत्स रस का मैंने स्थायी भाव आपको समझाया था घृणा। अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम में कैसे आता है। तो फ्रेंड विभत्स रस हमारे जो एग्जाम में आता है वो ये है, विभत्स रस की परिभाषा को उदाहरण से समझाइए। यह आता है विभत्स रस क्या है, इसको उदाहरण से समझाइए। तो फ्रेंड विभत्स रस इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे हृदय में स्थित जुगुस्सा यानी घृणा नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव का सहयोग होता है, उसे हम विभत्स रस कहते हैं। मतलब फ्रेंड अगर हमने कोई ऐसी चीज़ देख ली हो या हमने कोई ऐसी चीज़ सुन ली हो जिससे हमारे मन के अंदर एक घृणा आए, जैसे हमने कोई गंदी चीज़ देख ली या कुछ गंदा सा देख लिया या कोई गंदी बात सुन ली, तो हमारे मन के अंदर एक ऐसा विचार उत्पन्न होता है बहुत ही गंदा घृणा टाइप का, तो उसे हम बोलते हैं विभत्स रस। तो फ्रेंड अब मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ। उदाहरण ये है, एक पड़ा भिखारी सड़क पर देखा, खून पीप उसके गाँव से बहते देखा। तो फ्रेंड क्या है इस पंक्ति में, पहली पंक्ति क्या थी, एक पड़ा भिखारी सड़क पर देखा, मतलब एक भिखारी है, एक गरीब व्यक्ति है जो सड़क पर पड़ा हुआ है। खून, सेकंड पंक्ति है, खून पीप्स उसके घावों से बहते देखा, मतलब उसके जो पड़ा हुआ था भिखारी, उसके पैरों में हाथों में घाव हो रखे थे, उससे खून पीप बह रही थी। तो इससे हमारे अंदर क्या आती है, गंदी फीलिंग आती है, एक गंदी महसूस होती है, मतलब घृणा पैदा होती है, उसे हम बोलेंगे विभत्स रस। अब फ्रेंड्स हमारा अगला जो रस था, आखिरी रस है 10वां, उसे हम बोलते हैं वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्य। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। हमारे एग्जाम में ये आता है वात्सल्य रस क्या है, इसको उदाहरण से समझाइए। अब हमारा वात्सल्य रस है, जब हमारे हृदय में स्थित वात्सल्य नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है, उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। मतलब फ्रेंड हमारे हृदय में किसी बात को सुनकर या देखकर हमारे अंदर वात्सल्य नामक एक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव हो, तो उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। उदाहरण है, बच्चे की प्यारी बातें किसे ना भाती होंगी, बालक की सुंदर आँखें सबको ही प्यारी होंगी। फ्रेंड इस पंक्ति से हमारे अंदर क्या आ रहा है, एक हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, एक वात्सल्य, एक आश्चर्य क्रिया का उत्पन्न हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे वात्सल्य भाव। कैसे, बच्चे की प्यारी बातें, मतलब एक छोटा बालक है या छोटी बच्ची है, उसकी बातें किसे अच्छी नहीं लगती होंगी, किसे नहीं भाती होंगी। बालक की सुंदर आँखें, मतलब एक लड़का है, उसकी, बच्चे की आँख बहुत ही आश्चर्य और एक अच्छी लगती हैं, सबके मन को भाती हैं। तो फ्रेंड इसमें क्या है, अपने मन को भा रही है चीज़, हमारे अंदर से उसको खुशी हो रही है, तो ये होती है खुशी वात्सल्य रस में। तो इसको हम बोलते हैं वात्सल्य रस। एक एग्जाम्पल मैं और समझाता हूँ बच्चे का ही। बालक की तुतली बोली, स्नेह जगाती मन में, हंसने रोने की लीला रोमांच बढ़ाती तन में। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपने अक्सर देखे होंगे, आपके घर में भी होंगे, बच्चे तुतला कर बात करते हैं। जब तुतला कर बात करते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे हमारे मन के अंदर क्या होती है, एक हंसी के भाव उत्पन्न होते हैं। हंसी के भाव जब उत्पन्न होते हैं
तो उससे हमारे मन में क्या है, एक हंसी का भाव उत्पन्न होता है जिसको हम बोलते हैं वात्सल रस। तो फ्रेंड आपने देखा, हमने रस को आपको कितने अच्छे से समझाया। तो फ्रेंड मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ट्रिक क्या है जिससे आपकी सारी की सारी परिभाषा आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो मैं वो ट्रिक आपको बताता हूँ। फ्रेंड हम पूरी परिभाषा में आपको सिर्फ सेम फॉर्मेट है, उसमें सिर्फ हम क्या चेंज कर रहे हैं, स्थायी भाव। तो फ्रेंड सिर्फ आपको स्थायी भाव लगाना है और अपनी पूरी की पूरी डेफिनेशन परिभाषा बना लेना है, उदाहरण आपको याद करने हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी, जब हमारे हृदय में स्थित डैश 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 नामक स्थायी भाव का विभाव एवं अनुभाव संचारी भाव के साथ सहयोग होता है, उसे हम डैश 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 कहते हैं। तो डैश 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 पहले डैश में फ्रेंड हमें क्या बनना है, स्थायी भाव, और दूसरे डैश में क्या बनना है कि कौन सा रस था। ये ऐसे करके हमारी 10 की 10 डेफिनेशन परिभाषाएं बन जाएंगी और उदाहरण फ्रेंड आपको याद करने हैं, आप याद कर लें। अगर फ्रेंड आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड हमारे चैनल में इंग्लिश की, मैथ्स की काफ़ी वीडियोस हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।